यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सभी साथियों को नमस्कार है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था, उसी के अनुसार आज हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5000 वर्षों का विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। और मित्रों, ये कल्कि पुराण का विश्लेषण है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने मोदी जी को शशि ध्वज घोषित किया है। तो शशि ध्वज जी कल्कि के युद्ध के बाद ऋषि मुनियों को अपना 5000 वर्षों का इतिहास बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कल्कि पुराण में किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन काल की व्याख्या की है। सबसे पहला ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ इनका एक मणि को लेकर विवाद हुआ था। उस समय ये सत्राजित नाम के राजा थे। तो मित्रों, मणि को लेकर विवाद भगवान कृष्ण का केवल अश्वत्थामा से ही हुआ है। अश्वत्थामा के सिवा किसी और से मणि पर विवाद नहीं रहा, और अश्वत्थामा को ही सत्राजित भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारे मोदी जी ही महाभारत काल में अश्वत्थामा थे, ये स्वयं बता रहे हैं। नंबर 2, अगले पृष्ठ पर ये बता रहे हैं कि एक बार मेरे छोटे भाई, जिनका नाम प्रसेन है, प्रसेन को इसी मणि के चक्कर में एक सिंह ने मार दिया था। मित्रों, हमारे विष्णु के अवतार हुए हैं नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार ने ही इस मणि के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था, और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के छोटे भाई थे। तो इसका मतलब ये हिरण्याक्ष भी रहे हैं, क्योंकि प्रसेन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का ही नाम प्रसेन भी शास्त्रों में कहा जाता है। तो इसका अर्थ हुआ ये हिरण्याक्ष रहे हैं। उसके बाद ये बताते हैं फिर विष्णु अवतार ने ही उसी मणि को लेकर के इनका भी शीश काट दिया था। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वराह अवतार ने और इसी मणि के लिए वध किया था। तो इसका मतलब ये हिरण्याक्ष रहे हैं। तीसरी जो है, बड़ी चतुराई के साथ में इसमें व्याख्या की गई है, और उसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम काफी हद तक इसे डिकोड करने में कामयाब रहे हैं। कल्कि पुराण के ही एक पृष्ठ पर शशि ध्वज जी बताते हैं कि एक बार वो एक गिद्ध थे और अपनी पत्नी के साथ एक वृक्ष पर रहते थे और मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, यानी कि ये मांसाहारी संस्कृति में थे। तो मित्रों, यदि मांसाहार की बात करें तो मांसाहार केवल किसी संस्कृति में जो विधि सम्मत ठहराया गया है, वो केवल एकमात्र इस्लाम में आता है। तो इसका मतलब हुआ ये इस्लाम के वंशज हैं, ये मोहम्मद साहब के वंशज हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के वंश में हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, और हिरण्याक्ष के वंश में ही आगे जाकर के शुक्राचार्य के रूप में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। मोहम्मद साहब का भी वंश फिर इस्लाम में ही चलता आ रहा है। तो इसका मतलब ये मोहम्मद साहब के वंशज हैं। दूसरा, ये बताते हैं कि जब मैं गिद्ध था, उस वक्त एक व्याघ्र ने हमें पकड़ लिया था, और उस व्याघ्र ने गंडकी के किनारे चक्रातीत शिला पर पटक पटक कर इनके मस्तक को चूर्ण कर दिया, और ये ज्ञान को प्राप्त हो गई, और ये गोलोकवासी हो गए, यानी कि इन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हो गई। मित्रों, पहली बात तो वो कोई व्याघ्र कोई सामान्य नहीं था, क्योंकि गंडकी तो चलो सामान्य व्यक्ति में ढूंढी जा सकती है, लेकिन चक्रातीत शिला ये तो भगवान विष्णु का अधिकार है। इसे विष्णु के शिला सिवाय ना कोई जान सकता है, ना समझ सकता है, और ना इस चक्रातीत शिला को क्रियान्वित कर सकता है। तो इसका मतलब वो जो व्याघ्र था वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो कोई विष्णु के अवतार थे। और यदि हम ये देखें कि हजरत मोहम्मद साहब के बाद इन 1400 वर्षों में हमारे पास कौन कौन से विष्णु अवतार आए हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद के साथ में हजरत अली साहब आए, और हजरत अली साहब को स्मृति ग्रंथों में
कूर्म अवतार के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मोहम्मद साहब के साथ में आए हैं। उनके बाद में भी कोई ना कोई अवतार हमारे बीच आए हैं। तो मित्रों, एक जरा ध्यान दीजिए, सिखिज्म में जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उन्हें सिखिज्म में गुरु नानक देव जी कहा जाता है। इस्लाम में उन्हें हजरत इमाम मेहदी कहा जाता है और सनातन के स्मृति ग्रंथों में उन्हें आदि वराह अवतार कहा जाता है। तो इसका मतलब आदि वराह अवतार से ही इनका मिलन हुआ है और उन्हीं के द्वारा आध्यात्म ज्ञान दे करके ये गोलोकवासी हुए हैं, स्वर्गलोक के वासी हुए हैं। और गुरु नानक देव जी के साथ एक पंच सखा थे जिनका नाम था मर्दाना। वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें मुस्लिमों का जरूर योगदान है। तो शायद ये वही मर्दाना के रूप में भी उसमें रहे हैं और आज यही हमारे बीच शशि ध्वज के रूप में आपके और हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो इनका इतिहास निकल कर आता है कि मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये महाभारत में अश्वत्थामा के रूप में आए हैं, उसके बाद ये हिरण्याक्ष के रूप में आए हैं, उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के रूप में यही आए हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी अश्वत्थामा के वंश में ही हुआ है। उसके बाद ये गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना के रूप में रहे हैं और आज हमारे पास शशि ध्वज के रूप में हैं। तो ये आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है, जो एक महान देवात्मा है और हम उनको प्रणाम करते हैं। नमस्कार।